जय श्री राम। सुर महीसुर अरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड अध्याय 10 कुर्बानी की गाथा। गुरु गोविंद सिंह अपने 2 बच्चों को छाती से लगाकर कहते हैं, बेटे हुक्म हो गया है, धर्मांतर नहीं करेंगे तो तुम दोनों के सिर काट डालेंगे। बच्चों ने कहा, पिताजी धर्मांतर यदि खत्म होता हो तो हमारे सिर भले ही काट लिए जाएं। गोविंद सिंह की आंख में आंसू आ गए। बच्चे कहते हैं, पिताजी रोना मत। और बच्चों को जिंदा ही दीवार में चिनने की तैयारी हो गई। और करुणा कैसी थी। त्रास देने वाले त्रास देते वक्त पीछे मुड़कर देखते भी नहीं थे। गुरु गोविंद सिंह की बूढ़ी माँ, बच्चों की दादी माँ झरोखे में खड़ी है और उसकी नज़र के सामने उनके 2 पोत्रों को जिंदा ही चिन देते हैं। कल्पना कीजिए कि उस माता की दशा क्या हुई होगी। गुरु गोविंद सिंह को पकड़कर खड़ा रखते हैं और भारत के वे 2 फूल भी खड़े हैं। ईंट चूना आया, दीवार चीने जाने लगी, ईंट होंठ तक आ गई, सांस अवरुद्ध होता है। एक ईंट और आगे रखी तो गुरु गोविंद सिंह देख रहे हैं, नाक के सामने ईंट आने की तैयार है। दोनों बच्चे दादी माँ को देख रहे हैं। परस्पर आंखें मिली। पता नहीं हुआ, दीवार गिर पड़ी। आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों हुआ। फिर से ईंट, फिर से चूना, फिर चिनने की तैयारी, पर होठ तक ईंट आए, नाक के पास ईंट रखी जाए। बच्चों की 4 आंखें माँ की ओर देखें, माँ की ममता भरी आंख बच्चों के सामने देखे और माँ जहाँ हाथ ऊपर उठाए वहीं हिलती डुलती ईंटें नीचे गिर पड़े। ऐसा सतत 3 बार हुआ। हुक्म हो गया, इस दादी माँ और बच्चों की आंखें जब तक मिलती रहेंगी तब तक दीवार चिन नहीं सकेंगे, इसलिए सिर काट डालो। ऐसा कहते हैं कि क्रूर हाथों ने खड्ग खींचा और जैसे ही बच्चों की गर्दन पर झटका किया, उसी क्षण गुरु गोविंद सिंह की माता प्रभु का स्मरण करती करती झरोखे से नीचे कूद पड़ी। एक ओर बच्चे खत्म हुए और दूसरी ओर माँ की मृत्यु हो गई। कुर्बान हो गए पर धर्मांतर नहीं गया। गुरु गोविंद सिंह को लगा कि जब जीने का कोई अर्थ नहीं, मेरी नज़र के सामने मेरे बच्चे गए, मेरी माँ गई। गुरु ने अपना वसीयतनामा लिखा और इसमें ऐसा लिखा कि मेरे पिता ने कुर्बानी दी, मेरे बच्चों ने कुर्बानी दी, मेरी माँ झरोखे से कूदकर मर गई। इतनी कुर्बानियाँ दी गई। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा शिष्य समुदाय कभी किसी की कोई समाधि न चिनवाए। गुरु गोविंद सिंह को लगा कि कुर्बान माने कुर्बान, उसका कोई प्रतीक नहीं होता। गुरु गोविंद सिंह को पता था कि मैं ना कहूँगा तो भी मेरे शिष्य लगाव के कारण मेरे पीछे कदाचित समाधि बनाएंगे। इसलिए उन्होंने बहुत सख्त शब्दों में लिखा, मेरी मृत्यु के बाद जो मेरी समाधि चिनवाएगा उस शिष्य का वंश नहीं रहेगा। पर एक शिष्य ऐसा निकला, रणजीत सिंह, जिनकी आंख से पानी टपक पड़ा। उसने निश्चय किया, मेरा वंश न रहे यह मुझे कबूल है, पर मैं गुरु की समाधि तो चिनवाऊंगा ही। और लाहौर के उस मालिक ने गुरु गोविंद सिंह की समाधि चिनवाई, अपने वंश को निर्वेश होने दिया। मेरी समाधि मत चिनवाना, ऐसा कहने वाले गुरु को प्रणाम करें कि वंश से निर्वंश हो जाने की चिंता न रखने वाले गुरु का स्मारक बनाने वाले शिष्य को प्रणाम करें। यह निश्चित नहीं हो पाता। यह शक्ति थी भारतीय माँ के दूध की। 3 भरत ने भारत का गौरव बढ़ा दिया था। कैकई ने चाहे जो किया, पर युगों तक एक बात के लिए तो उसे नमस्कार होते रहेंगे कि उसने इस देश को भरत दिया। इसलिए मैंने कहा था
कि दुनिया में माँ से बढ़कर कोई महान नहीं है। जय श्री राम।